एमबीजी स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बुध का दिन है और तारीख है 16 अक्टूबर 2024। अफवाज पाकिस्तान में आइंदा चंद रोज के दौरान चंद अहम तैनातियां और तरक्कियां होनी हैं, जिससे बड़ी फौज पर सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर की जो गिरफ्त है वो मजीद मजबूत हो जाएगी। कुछ अहम ओहदे हैं जिन पर तैनातियां होनी हैं। मिसाल के तौर पर कोर कमांडर मुल्तान, कोर कमांडर बहावलपुर, क्वार्टर मास्टर जनरल, एडजुटेंट जनरल और एनडीयू के प्रेसिडेंट के जो ओहदे हैं वो या तो खाली हो चुके हैं या खाली हो रहे हैं, और उन पर जो तैनातियां हैं वो आइंदा चंद रोज के दौरान की जानी हैं। इसके अलावा जो चंद ऑफिसर्स हैं जिन्होंने जो तरक्की के मुंतजर हैं, मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में जिन्हें तरक्की दी जानी है, तो ये 3, 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 अफसरों की जो प्रमोशंस हैं 3 स्टार जनरल के रैंक में वो भी एक्सपेक्टेड हैं। तो ये जो तब्दीलियां हैं, ये जो तैनातियां हैं, ये कितनी अहम होंगी, आज के शो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो पहले हम जो रिटायर्ड होने वाले ऑफिसर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन जो है वो रिटायर हो रहा है। तो जनाब 26 नवंबर 2020 को अफवाज पाकिस्तान के 6 जो मेजर जनरल हैं उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में तरक्की दे दी गई थी, और उनमें मेजर जनरल आसिफ गफूर, मेजर जनरल अख्तर नवाज सत्ती, मेजर जनरल सरदार हसन अजहर हयात, मेजर जनरल सलमान फयाज गनी, मेजर जनरल सरफराज अली और मेजर जनरल मोहम्मद अली जो हैं वो शामिल थे। तो ये जो 6 लेफ्टिनेंट जनरल हैं उन्हें जिन्हें जो है वो प्रमोट किया गया था 24 नवंबर 2020 को। चूंकि 4 साल का टेन्योर होता है, 2 सूरतें हो सकती हैं, या आपका टेन्योर पूरा हो जाए या फिर उम्र की बालाई हद जो गालिबन 57 ईयर्स है, अगर वो पहले आ जाए तो दोनों सूरतों में जो है वो आप रिटायर हो जाते हैं। तो इनका जो 4 साल टेन्योर है वो 24 नवंबर 2020 को खत्म हो रहा है। इसमें से कुछ अफसर्स ऐसे हैं जो पहले ही अफवाज पाकिस्तान से सुबकदोश हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो कोर कमांडर कोयटा थे, वो एक फजाई हादसे में, हेलीकॉप्टर के हादसे में जो है वो शहीद हो गए। और इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी जो लाहौर के कोर कमांडर थे, 9 मई के वाकयात के बाद उनसे इस्तीफा ले लिया गया और उनका कोर्ट मार्शल जो है वो किया गया। इसी तरह एक और नाम जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात का है। ये कोर कमांडर पेशावर हुआ करते थे और इन्होंने भी नवंबर 2024 में ही रिटायर होना था, लेकिन उम्र की बालाई हद मुकम्मल होने पे, पूरी होने पे वो पहले ही जो है वो सुबकदोश हो चुके हैं। अब जो 3 लेफ्टिनेंट जनरल हैं इस बैच से, जिनका ताल्लुक जो है वो 78वें और 79वें पीएमए लांग कोर्स से है, या 19वें ओटीपी मंगला कोर्स से उनका जो है वो ताल्लुक है, तो वो अभी जो है वो रिटायर होने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे इनमें क्वार्टर मास्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली जो सेक्रेटरी दिफा तैनात हो चुके हैं, इनका ताल्लुक जो है वो 79वें पीएमए लांग कोर्स से है। इसी तरह कोर कमांडर मुल्तान लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती, जिनका ताल्लुक 19वें ओटीएस मंगला कोर्स से है, ये भी अभी अपना नया मनसब जो है वो संभाल चुके हैं। इन्हें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन जो है वो तैनात किया गया था। तो जो तीसरे लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिन्होंने रिटायर होना है, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर और वो एनडीयू के प्रेसिडेंट हैं। इनका ताल्लुक जो है वो 78वें पीएमए लांग कोर्स से है। बहावलपुर के जो कोर कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल साकिब महमूद मलिक, इनका ताल्लुक जो है वो 79वें पीएमए लांग कोर्स से है। इनके हवाले से थोड़ा सा अबहाम है, और वो अबहाम ये है कि इनकी प्रमोशन जो हुई थी मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में वो 4 अप्रैल 2021 को हुई थी। तो इन्होंने, इनकी जो रिटायरमेंट है वो अप्रैल 2025 में है। हाँ, अलबत्ता ये मुमकिन है कि इनकी उम्र की बालाई हद अगर पूरी हो गई है, यानी ये 57 ईयर्स के हो गए हैं, तो फिर इनकी रिटायरमेंट जो है वो अभी हो जाएगी। तो ये कुछ अहम ओहदे हैं जो खाली होने जा रहे हैं। जैसे मैंने अर्ज किया, इनमें से अभी 2 हफ्ते कबल ही लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को जो है वो डीजीआईएसआई तैनात किया गया था, तो उनकी तैनाती से एडजुटेंट जनरल का मनसब भी जो है वो खाली हो गया। यानी अब जीएचक्यू में एजी के मनसब पे तैनाती होनी है, क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे पे जो है वो तैनाती होनी है, कोर कमांडर मुल्तान लगाया जाना है, कोर कमांडर बहावलपुर जो है वो लगाया जाना है, एनडीयू का नया प्रेसिडेंट भी जो है उसकी तैनाती भी जो है वो होनी है। तो ये जैसे मैंने अर्ज किया कि
78वें और 79वें PMA लॉन्ग कोर्स के अफसर हैं या 19वें OTP कोर्स के जो अफसर हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं। तो अब जो है वो 80वें 81वें या 82वें PMA लॉन्ग कोर्स के जो अफसर्स हैं जिन्होंने अभी तक कोर कमांडर नहीं की, या 21वें और 22वें OTS से बिलोंग करने वाले जो अफसर्स हैं जिन्होंने अभी तक कोर कमांड नहीं की, उन्हें जो है मौका दिया जा सकता है और उन्हें कोर कमांड करने के लिए जो है वो दी जा सकती है। और इन ऑप्शनों में अगर देखें तो सरे फहरिस्त जो नाम मुझे दिखाई दे रहा है वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शहबाज खान का है। ये हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं और ये इनका ताल्लुक 82वें PMA लॉन्ग कोर्स से है। और ना सिर्फ ये 82वें PMA लॉन्ग कोर्स से हैं बल्कि इन्होंने 82वें PMA लॉन्ग कोर्स के दौरान स्वॉर्ड ऑफ ऑनर यानी इजाज़ी शमशीर जो है वो हासिल की थी। और इनका ताल्लुक आर्टिलरी से है। लाहौर में 10वें डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो है ये रहे हैं। दिसंबर 2022 में इन्हें तरक्की दे के जो है आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का कमांडर यानी ASFC का कमांडर जो है वो तैनात किया गया था। अच्छा, काबिल जिक्र बात यह है कि जब आसिम मुनीर साहब जो हैं वो सिपा सालार बने थे तो सबसे पहली जो उन्होंने प्रमोशन की थी मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में जो प्रमोशन उन्होंने की थी वो पहली प्रमोशन जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शहबाज खान की थी। और गालिबन दूसरी जो प्रमोशन है वो लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम की थी, जिन्हें प्रमोट करने के बाद पहले NDU लगाया गया और फिर आसिफ गफूर साहब को वहां से कोर कमांडर कोयटा से उठा के यहाँ NDU का प्रेसिडेंट लगा दिया गया और NDU के प्रेसिडेंट की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहे लेफ्टिनेंट जनरल जो राहत नसीम है उन्हें जो है वो कोयटा भेज दिया गया बतौर कोर कमांडर। तो जो पहली तरक्की जिसका फैसला जनरल आसिम मुनीर के दौर में हुआ वो मोहम्मद शहबाज खान की थी, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शहबाज खान। और इसकी अनाउंसमेंट बाकायदा नहीं की गई थी ISPR की तरफ से, क्योंकि शुरू में ये पॉलिसी थी कि ISPR किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट जो है वो नहीं करेगा। अफवाज पाकिस्तान में तरक्कियों के हवाले से, तैनातियों के हवाले से कोई खबर जो है वो नहीं दी जाएगी। बाद इस पॉलिसी पे जो है वो नजरसानी कर लेगी। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शहबाज खान को मुल्तान या भावलपुर में कोर कमांडर तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि जो कुछ अफसर जो हैं वो तरक्की के मुंतजर हैं जिन्होंने मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में तरक्की पानी है, तो उनकी प्रमोशन के बाद उन्हें GHQ में जो है स्टाफ पोस्टिंग दी जा सकती है। जैसे कि अभी क्वार्टर मास्टर जनरल का मनसब जो है वो खाली है, एडजुटेंट जनरल का मनसब जो है वो खाली है। और इसमें जो है वो अगर हम बात करें, जैसे मैंने साकिब महमूद मलिक साहब का कहा कि जैसे अभी उनकी जो रिटायरमेंट है वो तो अप्रैल 2025 में है, मगर उनके 4 साल टेन्योर को जो है वो देखा जाए, लेकिन अगर उम्र के बालाई हद अगर पूरी हो गई है उनकी और 57 ईयर्स के वो हो गए हैं तो फिर उनकी रिटायरमेंट भी जो है वो उससे पहले हो सकती है। और साकिब महमूद मलिक साहब जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जो है वो बता दूं, ये बतौर ब्रिगेडियर जो है वो 11वीं सेक्टर में तैनात रहे हैं। और आपको याद होगा कि 2012 में एक बर्फानी तोदा गिरने से अफवाज पाकिस्तान के कई अफसर जो हैं वो उसके शहीद हो गए थे, उसके नीचे दब के, और उस वक्त ये वहीं तैनात थे ब्रिगेडियर साकिब महमूद मलिक जो हैं। उसके बाद दिल्ली हाई कमीशन में बतौर ब्रिगेडियर जो है ये तैनात रहे हैं। 7 जनवरी 2016 को इनको मेजर जनरल जो है वो प्रमोट किया गया। रावलपिंडी कोर के जेर इंतजाम कमांडर FCN ने फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज, बड़ी अहम पोस्ट जब तस्वर होती है, वहां ये तैनात रहे हैं। उसके बाद ये DG मिलिट्री ट्रेनिंग रहे हैं, DG रेंजर्स पंजाब रहे हैं और 4 अप्रैल 2021 को उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में तरक्की देकर चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ तैनात किया गया था GHQ में। बाद फैज हमीद साहब जो कोर कमांडर भावलपुर थे उनके इस्तीफे से ये मनसब खाली हुआ, तो साकिब महमूद मलिक, लेफ्टिनेंट जनरल साकिब महमूद मलिक जो हैं उन्हें कोर कमांडर भावलपुर तैनात कर दिया गया और तब से अब तक वो वहीं पे जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि अभी कोई कितने लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो सर्विंग मौजूद हैं और कितने जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनकी प्रमोशन जो है वो हो सकती है। अच्छा, इस वक्त जो है अफवाज पाकिस्तान में कोई लगभग ये जो रिटायर होने वाले अफसर हैं इनको अगर हम निकाल दें, यानी आसिफ गफूर साहब जिन्होंने अगले महीने रिटायर होना है, अख्तर नवाज सती साहब रिटायर हो चुके हैं, और मोहम्मद अली, लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली जो हैं वो उन्हें सेक्रेटरी दिफा तैनात कर दिया गया है, और कोर कमांडर भावलपुर लेफ्टिनेंट साकिब महमूद मलिक जिनकी रिटायरमेंट है। तो इनको अगर हम निकाल दें तो इस वक्त जो अफवाज पाकिस्तान के
3 स्टार जनरल हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनकी तादाद जो है वो 24 बनती है। और जबकि जो अफवाज पाकिस्तान के जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं एट ए टाइम, वो कोई 27 या 28 लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो एक टाइम में बेलुम होते हैं। कभी 29 तक भी जो है वो चले जाते हैं, लेकिन राउंड अबाउट ये 27-28 जो है वो तादाद रहती है। इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के 24 जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो मौजूद हैं। उसमें से 13 का ताल्लुक जो है वो इन्फेंट्री से है, 2 का ताल्लुक जो है वो इंजीनियरिंग कोर से है, और 1 जो है उनका ताल्लुक एयर डिफेंस से है। 5 जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं 3 स्टार, उनका ताल्लुक आर्मर्ड कोर से है, 2 जो है वो आर्टिलरी यानी तोपखाने से हैं, और 1 जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनका ताल्लुक EME कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, और वो हैं DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। तो जब मैं बात कर रहा था कि जिन्होंने कोर कमांड नहीं की उन्हें जो है वो कोर कमांड करने के लिए भेजा जा सकता है और ये फैसला हो सकता है, तो उसमें एक नाम DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का भी है, और इसकी मिसालें भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे जो आसिम सलीम बाजवा साहब DGISPR हुआ करते थे, मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में प्रमोशन हुई उनकी, और यहाँ से फिर उन्हें कोर कमांडर कोटा बनाया गया। इसी तरह उनके बाद आसिफ गफूर साहब मेजर जनरल के रैंक में DGISPR हुआ करते थे, और बाद में उनका जो है वो तबादला हो गया, उगाड़ा में वो डिवीजन कमांडर बना दिए गए, और फिर जब लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में वो प्रमोट हुए तो उन्हें कोर कमांडर कोयटा तैनात किया गया। इसी तरह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार जो हैं वो DGISPR हुआ करते थे, और यहीं ISPR में रहते हुए उनकी मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में प्रमोशन हुई, और बाद उन्हें कोर कमांडर कराची तैनात कर दिया गया, और अभी भी वो वहाँ कोर कमांडर कराची की हैसियत से काम कर रहे हैं। तो जो मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी DGISPR जो है वो तैनात हुए थे, और अब लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में वो प्रमोट हो चुके हैं, तो इस बात के अमकानात मौजूद हैं कि उन्हें जो कोर कमांडर के तौर पर जो है वो तैनात कर दिया जाए। लेकिन एक उसमें मसला है, और वो ये है कि उनका ताल्लुक EME से है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है। बेलूम वैसे जो अब तो पहले तो इंजीनियरिंग कोर के जो अफसर थे उन्हें भी कोर कमांडर नहीं लगाया जाता था, लेकिन फिर ये उन्हें लगाया जाने लगा। लेकिन EME से अगर किसी को कोर कमांडर लगाया जाएगा तो ये शायद पहली मिसाल होगी। इससे पहले EME के किसी अफसर को जो है वो कोर कमांडर के तौर पर तैनात नहीं किया गया। तो DGISPR की पोस्टिंग बतौर कोर कमांडर, इसकी मिसालें जो है वो मौजूद है, लेकिन EME से किसी लेफ्टिनेंट जनरल को कोर कमांडर बनाया जाए ऐसा जो है वो बज़ाहिर मुमकिन दिखाई नहीं देता। एक और जो अहम बात है वो ये है जनाब कि ये अभी परसेप्शन मौजूद है और उस पर बात हो रही है कि जी आसिम मुनीर साहब सिपा सालार अफवाज पाकिस्तान के, चूंकि उनका अपना ताल्लुक जो है वो OTS से है, लिहाजा वो जो PMA काकूल के अफसर्स हैं उन पर ज़्यादा इन्हिसार नहीं करते, और उनकी निस्बत जो OTS अफसर्स हैं उन पर ज़्यादा उनसे ज़्यादा वो कंफर्टेबल फील करते हैं, उन पर ज़्यादा एतमाद करते हैं, और उन्हें वो अपनी टीम में जो है वो लेके आ रहे हैं। तो अभी भी ये जो तैनातियाँ होनी हैं या अभी जो तरक्कियाँ होनी है मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में, उसमें शायद जो OTS के अफसर्स हैं उन्हें शायद तरजीह दी जाएगी, ऐसा जो है वो कहा जा रहा है। लेकिन मेरी दानिश में ये कहना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। इस वक्त अगर हम बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती जो भी रिटायर हुए हैं कोर कमांडर मुल्तान के तौर पे और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन तैनात हुए हैं, उनका ताल्लुक जो है वो 19वें OTS से है, और अगरचे आसिम मुनीर साहब ने ही उन्हें कोर कमांडर मुल्तान तैनात किया, लेकिन उनकी जो प्रमोशन है मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में ही हुई थी। 2 मिसालें और हैं वो मैं आपके सामने जो रख देता हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज जो कोर कमांडर रावलपिंडी है, और उनका ताल्लुक जो है वो 22वें OTS से है। अच्छा, ये भी जो है वो इनकी जो मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में प्रमोशन हुई है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दौर में हुई है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि ये GHQ में चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ के तौर पे तैनात थे, और नुमान जकरिया साहब कोर कमांडर रावलपिंडी थे, और ब्लू आइड बॉय थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के। लेकिन आसिम मुनीर साहब ने आने के बाद जो है वो नुमान जकरिया साहब को GHQ में चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ तैनात कर दिया, और जो शाहिद इम्तियाज साहब हैं उन्हें कोर कमांडर रावलपिंडी बना दिया गया। अच्छा, दूसरी मिसाल जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की है। इनका ताल्लुक भी जो है वो 22वें
OTS मंगला कोर से है, और ये जो हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के चेयरमैन थे। और 9 मई को जब कोर कमांडर लाहौर सलमान फयाज गनी से इस्तीफा ले लिया गया, तो तब लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा को जो है वो कोर कमांडर लाहौर के तौर पे तैनात किया गया। तो इस जमीन में भी ये कहा जा सकता है कि इनकी जो प्रमोशन है मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में, वो आसिम मुनीर साहब ने नहीं की, वो कमर जावेद बाजवा साहब के दौर में ही शायद हुई। और हाँ, अलबत्ता उन्हें कोर कमांडर जो तैनात किया वो आसिम मुनीर साहब ने तैनात किया। अच्छा, इसी तरह अब अगर हम बात करें तो 2 अफसर हैं, एक मेजर जनरल एहसान है और एक मेजर जनरल यूसुफ मजूका हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो OTS से है। और मेजर जनरल यूसुफ मजूका जो हैं वो ये बलूचिस्तान में IGFC के तौर पे भी तैनात रहे हैं, और लाहौर में जो 11 डे है उसके जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे। 9 मई के वाकयात के बाद इनका भी जो है वो वहाँ से तबादला कर दिया गया। तो ये जो दोनों अफसर हैं ये मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में प्रमोशन के लिए ये दोनों जो हैं वो सुपरसीड हो चुके हैं। हाँ, अलबत्ता अभी इन दोनों अफसर्स में से किसी एक को अगर लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो प्रमोट किया जाता है तो तब ये बात कही जा सकती है, लेकिन फिलहाल जो पोस्टिंग्स हैं, फिलहाल जो प्रमोशंस हैं, तरक्कियां, तैनातियां हैं, उस ज़िम्न में मुझे तो कम से कम ये इंप्रेशन नहीं मिलता कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो OTS वालों पे मेहरबान हैं, और PMA काकूल के जो अफसर हैं उनसे वो कोई फासले पे दिखाई देते हैं। फिलहाल मुझे कोई ऐसा इंप्रेशन जो है वो नज़र नहीं आता। और आइंदा चंद दिनों में या हफ्तों में जो है ये तरक्कियां जो है वो हो जाएंगी। और जैसे मैंने कहा कि इस वक्त 24 हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल हैं, 3 स्टार हैं, और 3, 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 जो मेजर जनरल हैं उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में जो है वो तरक्की आइंदा चंद दिनों में दी जा सकती है। ये भी हो सकता है कि ये तरक्कियां एक साथ हो जाएं, और ये भी हो सकता है कि अभी चूंकि 2 या 3 लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो फारिग हुए हैं तो उनकी जगह प्रमोशन कर दी जाए, और बाकी 1 या 2 जो प्रमोशंस हैं उनको जो है वो पेंडिंग कर दिया जाए। लेकिन बिल्कुल ये 1-2 महीने का जो फर्क होता है इसको बॉदर नहीं किया जाता, और ये जो प्रमोशंस हैं वो एक साथ ही जो है वो हो जाती है। और ये प्रमोशंस जब होंगी तो उसके नतीजे में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जो अफवाज पाकिस्तान पे जो गिरफ्त है वो मजीद मजबूत हो जाएगी, क्योंकि जैसे मैं पहले आपको बताता रहा हूं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो जाते जाते अपनी रिटायरमेंट से कोई 20-25 दिन पहले जो है वो अफवाज पाकिस्तान के 12 अफसरों को, बैक वक्त 12 अफसरों को मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में प्रमोट कर गए थे। तो जनरल आसिम मुनीर साहब को ये मसला रहा कि वो अपनी टीम कैसे बनाए, क्योंकि सारे अफसर जो हैं वो उनके पेशरो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के जो है वो लगाए हुए थे। तो अभी मेरे ख्याल में ये आखिरी मरहला होगा जहां जहां वो जरूरत महसूस करते हैं अपने बाएतमाद अफसरों को लगाने की। शायद अभी ये जो अखाड़ पिछाड़ होगी, तरक्कियां होंगी, तैनातियां होंगी, तबादले होंगे, तो शायद उसमें ये जो जरूरत है ये पूरी हो जाए। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल और गुजरात दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।